तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई आज स्मैकडाउन में काफी ऑब्वियस बना दिया सोलो सिकोआ ने कि अब ट्राइबल चीफ बस वापस आने वाले हैं। ना ही सिर्फ वापस आने वाले हैं बल्कि रोमन आके इनको अच्छे से पेलने वाले हैं, ये भी कंफर्म हो गया भाई। तो क्या कुछ हुआ मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि स्मैकडाउन में एडवर्टाइज तो थे सोलो सिकोआ एंड उनकी पूरी ब्लड लाइन भी एडवर्टाइज थी, लेकिन वो ऐसे फिजिकली आते नहीं है रिंग के अंदर। बैक स्टेज उनका प्रोमो हमें एंड में देखने को मिलता है। होता क्या है कि सोलो सिकोआ काफी ऑब्वियस कर देते हैं चीजों को। सोलो सिकोआ प्रोमो में बैठे रहते हैं भाई, पीछे पूरी डार्कनेस रहती है, ऐसा लग रहा था भाई वाइट फैमिली का प्रोमो है, लेकिन था ये न्यू ब्लड लाइन का। पीछे जेकब फार्डू, टामा टोंगा, टोंगालोआ सब खड़े थे। सोलो सिकोआ कहते हैं रोमन रेंस के बारे में कि रोमन रेंस असली ट्राइबल चीफ नहीं था, असली ट्राइबल चीफ मैं हूं। रोमन रेंस वॉज नॉट मैन इनफ टू बी द ट्राइबल चीफ, ऐसा कहा सोलो सिकोआ ने। कह रहे हैं कि रोमन मर्द नहीं था भाई, रोमन सिर्फ दूसरों की हेल्प लेके किसी तरीके से छुप छुपा के बच बचा के टाइटल डिफेंड करके निकल जाता था एंड एंड में टाइटल हार गया। यानी कि वो मर्द नहीं था, वो ट्राइबल चीफ बनने लायक नहीं था। लेकिन मैं हूं, मैं अपनी टाइटल वापस लूंगा, ब्लड लाइन की टाइटल वापस लूंगा कोडी रोड्स को हरा के। यानी कि बात करते हो यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की। कहते हैं कि मनी इन द बैंक में तुम मेरी परफॉर्मेंस देखना, उसके बाद तुम देखना मैं कोडी रोड्स से टाइटल कैसे लूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ऑब्वियस बनाया, यहाँ पे ये ऑब्वियस बनाते हैं कि मनी इन द बैंक में जब ये हरा लेंगे कोडी रोड्स वाली टीम को, उसके बाद वो समर स्लैम में चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को उनके चैंपियनशिप के लिए। मतलब इन्होंने साफ कर दिया ना कि वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे, तो कहाँ पे करेंगे, समर स्लैम, बहुत ऑब्वियस है। उसके बाद कहते हैं कि अब बात रही रोमन रेंस की, तो अगर तुम्हें ये टाइटल वापस चाहिए तो तुम्हें मुझसे आके ये टाइटल वापस लेनी होगी, तुम आके मुझसे भिड़ लेना तब ये टाइटल ले लेना। यानी कि काफ़ी ये भी कंफर्म करते हैं, ऑब्वियस करते हैं कि जब ये समर स्लैम में टाइटल जीत जाएंगे तो रोमन रेंस वापस आके इनसे टाइटल लेने की कोशिश करेंगे। यानी कि रोमन रेंस आके सोलो सिकोआ से भिड़ेंगे। अब हमें पता है ये टाइटल तो नहीं जीतने वाले, लेकिन रोमन रेंस आके इनसे पक्का भिड़ने वाले, इनकी बोलती बंद करने वाले हैं। तो अभी के हिसाब से आज का जो प्रोमो था सोलो सिकोआ का, वो सारे आगे के प्लान्स रिवील करता। आपने नहीं देखा जाके देखो, अगेन रिपीटिंग कहते हैं कि रोमन तुम मर्द नहीं हो। ये पहली बार हुआ है रेसलमेनिया के बाद कि इतना सीधा नाम लेके कॉल आउट करा सोलो सिकोआ ने। सीधा कहते हैं कि तू मर्द नहीं है भाई, तू मर्द होता तो टाइटल नहीं हारता। मर्द मैं हूँ, ट्राइबल चीफ बनने लायक मैं हूँ अब ट्राइबल चीफ, एक्नॉलेज मी। लेट्स सी किस तरीके से मैं कोडी रोड्स को हराऊंगा, टाइटल लूंगा एंड उसके बाद तुम्हें टाइटल लेनी है तो आके मुझसे भिड़ लेना। तो ये सब कुछ कंफर्म कर दिया सोलो सिकोआ ने यहाँ पे एंड एक मैसिव स्पॉइलर डिलीवर करा अपने स्मैकडाउन के प्रोमो के साथ में। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। एंड एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है स्मैकडाउन से निकल के जो कि सामने आ रही है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। ऑनेस्ट रिएक्शंस, ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट करके बताओ जरूर से। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है मनी इन द बैंक में होने वाले ब्लड लाइन के मैच को लेके। तो अभी जैसे सोलो सिकोआ ने कहा कि वो मनी इन द बैंक में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तुम देखना उनकी परफॉर्मेंस को, ऐसा कहा सोलो सिकोआ ने। तो इनकी टीम में इनका साथ कौन देने वाला है, इनका मैच होने वाला है कोडी रोड्स, केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। बट एग्जैक्टली इनके टीम में कौन कौन होगा अभी तक कंफर्म नहीं था, सिर्फ रूमर्स थे, लेकिन भाई अभी कंफर्म हो चुका है। एंड जेकब फार्टू, जी हाँ जेकब फार्टू कंपीट करने वाले हैं, ये गुड न्यूज़ है। क्या हुआ है कि WWE ने एक न्यू मैच कार्ड आर्ट रिवील करा है एंड अगर आप कार्ड को देखोगे यहाँ पे तो देखने से ही साफ अंदाजा लग जाएगा भाई। यहाँ पे टोंगालोआ सबसे पीछे, मतलब पहले था कि फ्रेम में ये चारों सुपरस्टार्स बिल्कुल इक्वल दिख रहे थे, लेकिन अभी टोंगालोआ को मिनिमाइज कर दिया गया है एंड सामने में सोलो सिकोआ है, जेकब फार्टू है, टामा टोंगा है। तो इससे कंफर्म होता है कि भाई 6 मैन टैग टीम मैच में ब्लड लाइन की टीम यही होने वाली है। मेल्टजर एक बार फिर से गलत साबित होते हुए, मेल्टजर ने कहा था कि टोंगालोआ, टामा टोंगा, सोलो सिकोआ होंगे, लेकिन यहाँ पे भाई टोंगालोआ बिल्कुल पीछे दिख रहे हैं, जेकब फार्टू आगे में। मतलब कि जेकब फार्टू का डेब्यू आपको देखने को मिलेगा, डेब्यू इन सेंस ऑफ इन रिंग कंपटीशन वाला डेब्यू। तो अभी के हिसाब से भाई ये एक अच्छी न्यूज़ है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अगर जेकब फार्टू यहाँ पे कम्पीट नहीं करते तो फैंस डिसअपॉइंट होता है, मैं खुद भी होता। तो अच्छी बात है जेकब फार्टू यहाँ पे प्रॉपर एक मैच के अंदर कम्पीट करेंगे तो आप ज़्यादा उनको देख पाओगे, ज़्यादा उनको एनालाइज कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में एंड ये है WWE के स्पेशल प्लान्स को लेके। किस चीज़ को लेके, तो भाई मनी इन द बैंक को लेके WWE के पास है एक स्पेशल प्लान एंड इन्होंने फैंस से रिक्वेस्ट करा है कि फैंस इस प्लान में उनकी हेल्प करें। क्या है ये स्पेशल प्लान, तो भाई जो किक ऑफ शो हो रहा होता है मनी इन द बैंक का, यहाँ पे माइकल कोल फैंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि मनी इन द बैंक के लिए जब आप एंटर करो ना तो बिल्कुल वाइट गियर में आना, यानी कि वाइट कपड़े पहन के आना। हमें चाहिए कंप्लीट वाइट आउट फॉर मनी इन द बैंक, यानी कि एक ड्रेस कोड इन्होंने शेयर करा है फैंस के लिए कि अगर आप मनी इन द बैंक अटेंड कर रहे हो तो प्लीज़ सफ़ेद कपड़ों में आना, वाइट कपड़ों में आना। कुछ करना चाह रहे होंगे भाई, अब ये सिंपल है कि कुछ अभी ये क्राउड के साथ काफ़ी
एक्सपेरिमेंट कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, काफ़ी कुछ मोमेंट्स क्रिएट करना चाहती है, स्पेशली क्राउड मोमेंट्स। तो इसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट करा है सबसे कि आप वाइट पहन के आना। अब इतना तो मुझे बिलीव है कि अब बहुत सारे लोग वाइट पहन के आएंगे, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे वाइट पहन के आएंगे। अब सोचो सारे के सारे वाइट पहन के आएंगे तो कैसा दृश्य बनेगा, क्या माहौल बनेगा वहाँ पे। मतलब मनी इन द बैंक की थीम ग्रीन है एंड उसमें अटेंडेंस में लोग वाइट पहन के बैठे रहेंगे। सो आई थिंक सही हिट करेगा भाई। बाकी इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो तो हमें मनी इन द बैंक में ही पता चलेगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ही स्पेशल प्लान्स मनी इन द बैंक के लिए, जिसमें अगर फैंस इनका साथ देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तो प्लान का कचरा हो जाएगा। अभी के हिसाब से माइकल कोल ने रिक्वेस्ट तो अपनी साइड से कर दिया भाई कि आप मनी इन द बैंक में सफ़ेद कपड़े पहन के आना, ये ड्रेस कोड है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकइंटायर द स्कॉटिश साइकोपैथ स्कॉटिश वॉरियर को लेके। अब तो भाई ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि मैकइंटायर मनी इन द बैंक जीतने ही वाले हैं, इसमें कोई डाउट लगता नहीं है। अभी हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अब डाउट नहीं लगता है कि मैकइंटायर हारेंगे। क्या हुआ है कि किक ऑफ शो के अंदर जब मैकइंटायर अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो इतनी बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं कि लोग देख के ही समझ रहे हैं कि भाई अब तो ये जीतने ही वाला है। बिकॉज अगर मैकइंटायर हारेंगे तो इन सब का कोई सेंस नहीं बनेगा। मैकइंटायर कहते क्या है भाई, क्या स्टेटमेंट देते हैं, मैकइंटायर साफ साफ कहते हैं कि 100% मैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतूंगा, 100% जीतूंगा एंड 100% कैश इन करूंगा उसी रात, यानी मनी इन द बैंक की रात ही, एंड उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। अपना रोना भी रोते हैं मैकइंटायर कि भाई मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, लोग मुझे कॉस्ट करते हैं ये वो, लेकिन मैकइंटायर ये भी कहते हैं कि अब मेरी बारी है, मैं मनी इन द बैंक जीतूंगा, कैश इन करूंगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो, डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को कंफर्म कर रही है जानबूझकर कि मैकइंटायर जीतेंगे उसी रात कैश इन करेंगे, ताकि मेन इवेंट तक लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। अब अगर मैकइंटायर इतना क्लेम करने के बाद पहले ही मैच हार जाएंगे तो मेन इवेंट से एक जो इंटरेस्ट होगा लोगों का वो हट जाएगा। लेकिन अगर मैकइंटायर जीत जाएंगे तो बैक ऑफ द माइंड या फिर सामने भी कह सकते हो, सबके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि मैकइंटायर भी अभी कैश इन करने इस मैच में आएगा। तो उसमें सोचो भाई कितनी हाइप क्रिएट होगी उस चीज़ से। अभी के हिसाब से मैकइंटायर 100% मोस्ट लाइकली जीतने वाले हैं। दूसरा ये भी है भाई कि जे उसो ब्रीफकेस जीत के करेंगे क्या, वो तो अभी बस 1-1.5 महीने में ब्लड लाइन की स्टोरी में जाने वाले हैं, तो वो तो ऐसे भी नहीं जीतने चाहिए। मैकइंटायर का ऑलमोस्ट कंफर्म है भाई, लेकिन इमेजिन कि मैकइंटायर जीत के कैश इन करके अगर हार जाते हैं तो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का कचरा पूरे साल भर के लिए, मतलब मनी इन द बैंक गायब साल भर के लिए। एंड अगर कैश इन कर भी देते हैं तो भी मनी इन द बैंक गायब, मतलब सक्सेसफुल कैश इन कर देते हैं तो भी मनी इन द बैंक गायब साल भर के लिए। यानी कि मनी इन द बैंक इस बार का अगर मैकइंटायर जीतते हैं तो एक दिन का ही है, चाहे वो हारे चाहे वो जीतें कैश इन करके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। बहुत टाइम बाद लिसनर को स्पॉट करा गया भाई, एक नई पिक्चर निकल के सामने आई है ब्रॉक लिसनर की। लकीली ये एक्चुअली में नई पिक्चर है। पिछली बार जो पिक्चर क्लेम करी गई थी कि नई है वो नई नहीं थी, ये वाली पिक्चर नहीं है। आप देख सकते होगे एक फैन के साथ, एक छोटे फैन के साथ, बच्चे के साथ लिसनर को स्पॉट करा गया। अब पता नहीं ये पिक्चर कहाँ की है, मीट एंड ग्रीट की है, कहाँ की है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से लिसनर की यह है लेटेस्ट अपीयरेंस। मैंने रिसर्च कर लिया, इससे पहले कभी भी ये पिक्चर नहीं देखी गई, इनफैक्ट इंटरनेट पे ही नहीं अवेलेबल थी आज से पहले। आज ये पिक्चर निकल के सामने आई है एंड लिसनर यहाँ पे स्पॉट करे गए, मतलब कि ये सबसे रीसेंट अपीयरेंस है ब्रॉक लिसनर की। सेम बियर्ड वही लिसनर की, तो अब तो भाई ये बियर्ड परमानेंट ही हो गई। बाकी देखते हैं लिसनर वापस कब आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, इसको लेकर तो अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये कोई लिसनर की नई अपीयरेंस है, तो लिसनर के फैंस के लिए भाई ये है लिसनर की नई झलक, सबसे लेटेस्ट झलक। बाकी फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस एक कुछ न्यूज अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहे। एंड चैनल पे आज तो बिल्कुल एक्टिव रहना गाइस, कल मनी इन द बैंक है बिल्कुल सुबह, तो आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी मनी इन द बैंक को लेके, लास्ट मिनट अपडेट्स, रूमर्स, बहुत कुछ मसाला होने वाला है। तो एक्टिव रहे चैनल पर। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।